हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं लौह इस्पात उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग सीमेंट उद्योग। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग कच्चे माल की भार में ह्रास होने वाला उद्योग है, अर्थात वृहद स्तर पर कच्चे माल की आवश्यकता वाला उद्योग है, वैसे ही सीमेंट उद्योग भी कच्चे माल की वृहद आवश्यकता वाला उद्योग है और एल्यूमिनियम और लौह इस्पात उद्योग की भांति एक आधारभूत और महत्वपूर्ण उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की अपन बात करें तो किसी भी देश का विकास, कोई भी देश, चाहे वो विकासशील देश है या विकसित देश है, प्यारे बच्चों, उस देश का जो विकास है वो सीमेंट की उत्पादकता और सीमेंट के उपभोग पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट किस उपयोग में आता है? सीमेंट से बनते हैं भवन निर्माण में काम आता है, नदी के पुल बनाने में काम आता है, सड़क बनाने में काम आता है, बांध निर्माण में काम आता है, बड़े बड़े कारखाने बनाने में काम आता है, बड़े बड़े हवाई अड्डों का निर्माण करने में काम आता है। तो कोई भी राष्ट्र उतना ही विकसित होगा जितना उस राष्ट्र में सीमेंट उद्योग विकसित होगा। वो राष्ट्र सीमेंट का उपभोग कितना कर पाता है। तो समझ पाए होंगे आप कि सीमेंट उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास को निर्धारित करने वाला उद्योग है। अपन इसमें चर्चा प्रारंभ करते हैं तो देखते हैं भारत की स्थिति। सीमेंट उत्पादन में भारत संपूर्ण विश्व में दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व में कौन से स्थान पर है भारत? दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है सीमेंट उत्पादन में? चीन दुनिया का सीमेंट उत्पादन और सीमेंट उपभोग की दृष्टि से प्रथम राष्ट्र है और भारत की स्थिति द्वितीय स्थान पर। तो भारत की स्थिति सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में बहुत ही सुदृढ़ स्थिति है। समझ पाए होंगे आप। आगे पढ़ते हैं इसके क्रमिक विकास पर। तो सीमेंट उद्योग का विकास किस प्रकार से प्रारंभ हुआ? देखिए, सीमेंट उद्योग का संगठित रूप से प्रथम प्रयास किया गया सन 1904 में। सन 1904 में संगठित रूप से औद्योगिक विकास हेतु प्रयास किया गया सीमेंट उद्योग हेतु, लेकिन मद्रास में समुद्री सीपियों से 1904 में यह सीमेंट बनाने का कारखाना प्रारंभ किया गया जो संपूर्ण रूप से असफल रहा। सीमेंट निर्माण हेतु पहला संगठित प्रयास किया गया 1904 में। कहा? मद्रास यानी चेन्नई में समुद्री सीपियों से सीमेंट निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया और ये उद्योग, ये इकाई संपूर्ण रूप से असफल रही। पहले प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई। फिर विकास क्रम आगे बढ़ता है और वास्तविक विकास सीमेंट उद्योग का प्रारंभ होता है 1912-1913 में। 1912-1913 में जब एक साथ देश में तीन बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई। देखिए कहां की गई। और पहले ये देखिए कि वास्तविक प्रयास 1912-13 में हुआ और 12-13 के बाद इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया 1914 में। 1914 में इन तीनों कंपनियों ने, तीन बड़ी वृहद स्तर की कंपनियां भारत में स्थापित की गई और इनका 1914 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। देखिए, पहली कंपनी स्थापित की गई कटनी मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा स्थापित की गई? खटाऊ कंपनी द्वारा। खटाऊ कंपनी द्वारा कटनी मध्य प्रदेश में पहला उपक्रम स्थापित किया गया 1912-13 में। दूसरा स्थापित किया गया राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी नामक स्थान पर। राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी नामक स्थान पर। और स्थापित किसने किया? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। 1912-13 में तीन बड़े उपक्रम स्थापित किए गए। पहला कटनी मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा, दूसरा राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी नामक स्थान पर क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, और तीसरा स्थापित किया गया पोरबंदर गुजरात में। किसके द्वारा? टाटा सन्स कंपनी के द्वारा।
तो देखिए बच्चों, 1904 में जो प्रयास किया गया वो असफल रहा। 1904 के बाद 1912-13 में 3 बड़े उपक्रम स्थापित किए गए, जहां से सफलतापूर्वक भारत में इसका सीमेंट उद्योग का प्रादुर्भाव होता है, या यूं कहें सीमेंट उद्योग का विकास प्रारंभ होता है। 1914 में इसने इन तीनों ही इकाइयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उत्पादन प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, अब विकास क्रम में अपन लोग आगे बढ़े 1919 तक। 1912-13 में 3 बड़ी इकाइयां भारत में स्थापित हुई। फिर देखिए 1919 तक भारत में 19 इकाइयां स्थापित हो गई। 1919 तक सीमेंट कंपनियां कितनी स्थापित हो गई भारत में? 19। फिर 1934 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप की स्थापना हुई। तो इन 2 उपक्रमों की स्थापना से भारत में सीमेंट उद्योग को और अधिक गति मिली, या यूं कहें सीमेंट उद्योग का और अधिक विकास संभव हो पाया। 1919 में 19 इकाइयां थी, फिर 34 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना हो गई, 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप की स्थापना हो गई। तो अब भारत में सीमेंट उद्योग गति पकड़ने लग गया। फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब देश में कितनी इकाइयां थी? 23 इकाइयां थी। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत का विभाजन हो गया। ये अविभाजित भारत की बात है। विभाजन हुआ, 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। भारत के हिस्से में आ गए 18 उपक्रम और पाकिस्तान के हिस्से में आ गए 5 उपक्रम। तो 1947 में 23 उपक्रम थे और भारत के पास कितने रहे? सिर्फ 18 उपक्रम, 18 संयंत्र। फिर आगे चलते हैं। 1951 में इन कारखानों की, इन संयंत्रों की संख्या कितनी हो गई? 21। यानी धीरे धीरे भारत में सीमेंट उद्योग विकास करता जा रहा है। आगे देखिए 1960-61 में कारखानों की संख्या कितनी हो गई? 34। 1919 में जो 19 थी, फिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय भारत में 18 बची, जो 1951 में बढ़कर हो गई 21 और 1960-61 में हो गई 34 इकाइयां। फिर 1990-91 में देखिए कितनी इकाइयां थी? 92 इकाइयां। फिर सन 2015 में भारत में सीमेंट उद्योग के कितने कारखाने थे? 209 बड़े कारखाने थे। कितने कारखाने थे? 209 बड़े कारखाने। और उनमें उत्पादन कितना होता था? 37.83 करोड़ टन। 37.83 करोड़ टन। 209 के साथ साथ छोटे संयंत्र भी थे, उनकी संख्या थी 365। यानी 2015 तक आते आते भारत की स्थिति सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। 209 बड़े उपक्रम और 365 छोटे उपक्रम थे। बड़े वालों से जो 209 बड़े उपक्रम थे, उनसे 37.83 करोड़ टन सीमेंट का उत्पादन होता था और छोटे उपक्रमों से 33.63 करोड़ टन सीमेंट का उत्पादन भारत में होने लग गया। अब देखिए, हमें पता है कि किसी भी उद्योग को हम स्थापित करेंगे तो उसके स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होंगे। जैसे हमने बात की थी अभी एल्यूमिनियम उद्योग में, तो हमने अध्ययन किया था, हमने चर्चा की थी कि एल्यूमिनियम उद्योग हम कहां लगाएंगे? जहां बॉक्साइट आइस सुगमता से मिलेगा, जहां जल विद्युत सुगमता से मिलेगा। तो उसी प्रकार हम सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण पर भी चर्चा करते हैं। देखते हैं कौन से स्थान पर होगा। तो सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण या सीमेंट उद्योग स्थापित होगा तो कहां होगा? चूना पत्थर और कोयला वाले क्षेत्रों में। जिस प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग के लिए हमने चर्चा की कि एल्यूमिनियम उद्योग को बॉक्साइट और जल विद्युत की सुगम प्राप्ति वाले स्थानों पर लगाया जाएगा, ठीक उसी प्रकार सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर और कोयला की सुगम प्राप्ति वाले स्थानों पर लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 1 टन सीमेंट बनाने में कच्चा माल, जैसे हमने लौह इस्पात उद्योग में बात की थी, एल्यूमिनियम उद्योग में बात की थी, ठीक उसी प्रकार 1 टन सीमेंट उत्पादन में कितना कच्चा माल काम में लिया जाएगा। देखिए, चूना पत्थर
1.6 टन। 1 टन सीमेंट बनाने में चूना पत्थर 1.6 टन, जिप्सम 0.38 टन, 0.38 टन और कोयला 3.8 टन। यानी इतना सारा कच्चा माल प्राप्त करके और मात्र 1 टन सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा। तो जिस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग भी भार में कमी होने वाले उद्योग थे, उसी प्रकार ये उद्योग भी भार में कमी होने वाला उद्योग है, भार ह्रास वाला उद्योग है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं, हमने स्थानीयकरण की बात की थी कि हम इसको कहां स्थापित करेंगे, चूना पत्थर और कोयला वाले क्षेत्रों में। तो क्यों करेंगे? क्योंकि ये भार ह्रास, भार में कमी आने वाला उद्योग है, इसलिए हम सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर और कोयला की सुगम प्राप्ति वाले क्षेत्रों में स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार से आप सीमेंट उद्योग का भारत में विकास और इसका स्थानीयकरण, इसका कच्चा माल, इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं भारत में सीमेंट उद्योग का वितरण। किन किन राज्यों में सीमेंट का जो वितरण है, सीमेंट का जो उत्पादन है वो होता है। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग के वितरण की, कि भारत के किन किन राज्यों में सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य आता है तमिलनाडु। वितरण की दृष्टि से पहला राज्य तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में कौन से क्षेत्रों में? पठारी क्षेत्र मुख्य उत्पादक है। तमिलनाडु के जो पठारी प्रदेश हैं वहां अधिकांशतः संयंत्रों की स्थापना हुई है। उसके अतिरिक्त देखिए तमिलनाडु के कौन कौन से जिले? शंकरदुर्ग, डालमियापुरम, पुलीपुर, आलिया और मदुरई। इन सभी जिलों में तमिलनाडु में सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। अगला देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का 12% सीमेंट उत्पादन किया जाता है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जिसमें देश का 12% सीमेंट उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के जामुल में स्थित संयंत्र देश का सबसे बड़ा संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र कौन सा? मध्य प्रदेश के जामुल में स्थित संयंत्र देश का सबसे बड़ा संयंत्र है। देखिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र? सतना, मेहर, कैसूर, गोपाल नगर, अंकलतारा, नीमच, ग्वालियर, कटनी, सतना, दमोह और बनियों, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। या यूं कहें जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग का केंद्रीयकरण हुआ है। कौन कौन से हैं? सतना, मेहर, कैसूर, गोपालनगर, अंकलतारा, नीमच, ग्वालियर, कटनी, सतना, दमोह और बनियों। अगला देखिए, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में संयंत्रों का केंद्रण कहाँ हुआ? तटीय प्रदेशों में। आंध्र प्रदेश ही नहीं, देश के सभी राज्य जो केंद्रीय तटीय स्थिति वाले हैं, तटीय स्थिति वाले जितने भी देश के राज्य हैं, सभी राज्यों में सीमेंट उद्योग का केंद्रीयकरण तटीय प्रदेशों में अधिक हुआ है। तो उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी जो संयंत्र है वो तटीय प्रदेशों में अधिक लगे हैं। देखते हैं आंध्र प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। मछरेला, मंगलगिरी, पनियाम, कृष्णा, विजयवाड़ा, मांचेरियल, येरागुंटला, नलकोंडा, हैदराबाद और आदिलाबाद। मध्य प्रदेश के मछरेला, मंगलगिरी, पनियाम, कृष्णा, विजयवाड़ा, मांचेरियल, येरागुंटला, नलकोंडा, हैदराबाद और आदिलाबाद प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। समझ पाए होंगे आप। अगला देखिए, अगला आता है राजस्थान।
राजस्थान देश में सबसे अधिक जिप्सम के भंडार, देश में सबसे अधिक जिप्सम के भंडार वाला राज्य कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान में जो चूना पत्थर प्राप्त होता है, राजस्थान में जो चूना पत्थर प्राप्त होता है वो देश में सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है। समझ पाए होंगे आप राजस्थान में सीमेंट उद्योग विकसित होने के क्या कारण है? एक तो यहाँ सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है और दूसरा उत्तम किस्म, देश का उत्तम किस्म का चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है। राजस्थान के कौन कौन से जिले, कौन कौन से क्षेत्र? लाखेरी, बूंदी, जहां पर 1912-13 में सबसे पहले क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा संयंत्र स्थापित किया गया था। उसके अलावा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ब्यावर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और लाखेरी राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं, या यूं कहें वो क्षेत्र हैं जहां सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है। अगला देखिए गुजरात, संयंत्रों का केंद्रण यहाँ भी तटीय प्रदेशों में अधिक हुआ है। जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में संयंत्रों का केंद्रण तटीय प्रदेशों में अधिक हुआ था, ठीक वैसे ही गुजरात भी तटीय स्थिति रखने वाला राज्य है, तो यहाँ भी तटीय प्रदेशों में अधिक केंद्रण हुआ है। सिक्का, गुजरात का सिक्का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। गुजरात में सिक्का में स्थित सीमेंट संयंत्र, सीमेंट कारखाना गुजरात का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। गुजरात के कौन कौन से? पोरबंदर, जहां पर 1912-13 में कारखाना स्थापित किया गया था। पोरबंदर के अलावा द्वारिका, रनवाब और अहमदाबाद, रनवाब, द्वारिका और पोरबंदर गुजरात के प्रमुख सीमेंट उद्योग के केंद्रण वाले स्थान हैं। अगला देखिए कर्नाटक, संयंत्रों का केंद्रण कर्नाटक में कहां हुआ? एक तो पश्चिमी घाट पर और कर्नाटक पठार पर। कर्नाटक राज्य में सीमेंट संयंत्रों का केंद्रण कहां हुआ? पश्चिमी घाट और कर्नाटक पठार पर। देखते हैं इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। बागलकोट, बाड़ी, भद्रावती, बेंगलोर, शाहबाद, बीजापुर और गुलबर्गा। बागलकोट, बाड़ी, भद्रावती, बेंगलोर, शाहबाद, बीजापुर और गुलबर्गा कर्नाटक के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है या सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। अगला देखिए झारखंड राज्य, झारखंड राज्य में सोन नदी घाटी क्षेत्र जो है वो उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड का सीमेंट उद्योग कौन से क्षेत्र में अधिक विकसित हुआ? या सोन नदी क्षेत्र में, और सोन नदी है वो सीमेंट उद्योग के लिए झारखंड में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कारक है। आगे देखिए झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र? सिंदरी, डालमिया नगर, जापला, खल्लारी, बंजौरी और कल्याणपुर, ये सभी झारखंड के सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं या यूं कहें सीमेंट उद्योग का केंद्रण होने वाले क्षेत्र हैं। अगला आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की बजाय एक नवीन राज्य है, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से नवीन राज्य है, और नवीन राज्य है इसलिए राज्य की उत्पादन क्षमता भी अधिक है। क्यों? क्योंकि यह नवीनतम तकनीकी का, नवीनतम बाजार, नवीनतम परिवहन के यानी विकसित औद्योगिक परिस्थितियों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग विकसित किया गया है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं। चुरुक, चौपन, चुनार। चुरुक, चौपन, चुनार मुख्य उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से एक नवीन राज्य है। तो इस प्रकार से हमने देश के मुख्य 8 राज्यों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, हरियाणा है, मेघालय है, अन्य भी राज्य हैं जो सीमेंट उद्योग, सीमेंट का उत्पादन करते हैं, जहां पर भी सीमेंट उद्योग का केंद्रण हुआ है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने अध्ययन किया सीमेंट उद्योग के वितरण का। अब हम सीमेंट उद्योग का अंतिम बिंदु, सीमेंट उद्योग की समस्याएं, सीमेंट उद्योग की समस्याओं पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सीमेंट उद्योग की पहली समस्या है भारी पूंजी लागत।
क्यों? क्योंकि ये भार में कमी होने वाला, भार में ह्रास होने वाला उद्योग है। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए और फिर उत्पादन बहुत ही थोड़ा सा होता है। तो एक भारी पूंजी लागत, उसके अतिरिक्त भारी मशीनीकरण, भारी पारिश्रमिक लागत, भारी कच्चे माल की लागत, इन सभी लागतों के कारण बहुत बड़े पूंजी निवेश वाला उद्योग है। यह उद्योग की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला देखिए, बिजली व कोयला जो इस उद्योग के लिए मूलभूत वस्तु है, इसके लिए आधारभूत वस्तु है, इसकी प्राप्ति में अनिश्चितता पाई जाती है। बिजली और कोयला जो मुख्य शक्ति के संसाधन हैं, इनकी उपलब्धता में अनिश्चितता पाया जाना भी सीमेंट उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला देखिए, माल डिब्बों की निरंतर कमी, मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन जिनके माध्यम से सीमेंट उद्योग का व्यापार किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक राज्य से दूसरे राज्य तक परिवहन किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो उन मालगाड़ी के डिब्बों में निरंतर कमी आती जा रही है, जिसके कारण जो सीमेंट है उसको स्थानांतरित कम किया जाता है, उसका स्थानांतरण कम होता है, व्यापार कम होता है और परिवहन लागत ज्यादा आ जाती है। किसके कारण? माल डिब्बों में कमी के कारण। यदि माल डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सीमेंट का परिवहन बहुत अधिक होगा, स्थानांतरण, व्यापार अधिक होगा, अधिक मात्रा का स्थानांतरण किया जाएगा, अधिक मात्रा का स्थानांतरण होगा तो परिवहन लागत कम रहेगी। लेकिन माल डिब्बों की कमी है तो सीमेंट की जो भार क्षमता है, कम भार क्षमता का परिवहन किया जा रहा है और परिवहन लागत अधिक आ रही है। तो माल डिब्बों की निरंतर कमी भी सीमेंट उद्योग की एक समस्या है। अगली समस्या देखिए, पर्याप्त जल की कमी। जल तो प्रत्येक उद्योग के लिए प्रमुख आवश्यक कारक है और विशेष रूप से उद्योग जब लौह इस्पात उद्योग हो, एल्यूमिनियम उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, इस प्रकार की जो बड़ी इकाइयां हैं और कुछ सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग जैसे भार क्षमता में कमी आने वाले उद्योग हैं, इनके लिए जल की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और उसमें भी राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिनमें जल की उपलब्धता बहुत ही कम है और दोनों ही राज्य भारत के अग्रणी राज्य हैं सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से। तो दोनों ही राज्यों में जल की कमी सीमेंट उद्योग के विकास के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ पाए होंगे, हमने बात की सीमेंट उद्योग के क्रमिक विकास की, सीमेंट उद्योग के वितरण की, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल की और सीमेंट उद्योग की समस्याओं की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीमेंट उद्योग पर की गई आज की जो चर्चा थी, महत्वपूर्ण चर्चा, आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इनका गहनता से अध्ययन करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।